नाज़रीन, आपको एक ये अच्छी इतला है, ये कल रात को इन्फेक्ट हो गया था, आपको बताते ही भी चलेंगे। ये जो कुछ आपने देख लिया वो तो देख लिया, एक गलत बात थी, गलत काम था, नहीं होना चाहिए था, हो गया। लेकिन रात को एहसास हो गया अल्ताफ हुसैन साहब को भी और मियां नवाज शरीफ साहब को भी। उन्होंने अपने जितने भी रहनुमा हैं पाकिस्तान में उनको रोक दिया, उनको थोड़ा टाइट किया और कहा कि जी आप अपनी ज़बान बंद करें और इस तरह के मुग़ल्लज़ात जो हैं वो ना बकें। अब सेठी साहब, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जरूर जरूर जरूर। कोई गुगली शुगली आ रही है? नहीं, गुगली क्या नहीं सेठी साहब, स्ट्रेट बॉल देंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर साहब का कुछ दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज सेनेट में थे, 19वीं तरमीम पास हो गई है, बल्कि मुबारक भी हुआ। अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि एक बहरूपिया था और उसने एक ईंट उठाई और उसने किसी को मारने के लिए इशारा किया तो उसने आगे से आंखें बंद कर दी। उन्होंने फिर उठाकर मारने लगा तो फिर उन्होंने आंखें बंद कर दी। जब तीसरी दफा उन्होंने किया तो उन्होंने कहा सोटवी दे। तो अब जो आप स्पेकुलेशंस करते हैं कि जनाब आज नहीं होगी हुकूमत, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, तो अब एक डेडलाइन दे ही दें। आप दे दें डेडलाइन कि फलां तारीख को नहीं होगी गवर्नमेंट। हम राजा साहब की तकलीद करना चाह रहे हैं कि फलां तारीख से गवर्नमेंट नहीं होगी, तो एक ही स्पेकुलेशन जो है, एक आप इकट्ठे सोच समझ के एक कमेटी बना लें और उसके बाद आप फैसला कर लें कि फलां तारीख को नहीं होगी, तो इसलिए मुल्क को चलने दें। तो इन स्पेकुलेशंस के साथ हुकूमतें नहीं जाती, सिर्फ ये हुकूमतों का काम और मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब को आपने सुन लिया, उन्होंने कहा इन स्पेकुलेशन से हुकूमतें ने। सेठी साहब, हाँ जी, आपको ओपन चैलेंज मिला है। आप देखें, उन्होंने कहा है कि अब बता ही दें आप क्या कि हुकूमत कब जा रही है। हालांकि आप मतलब है, मैंने आज तक कोई डेटे नहीं दी। आपने वो डेटे देने वाले दूसरे लोग हैं। हाँ। डेटे देने वाले थे। उन्होंने कहा ये आप स्पेकुलेशंस करते रहते हैं, हुकूमत का काम मुश्किल हो जाता है। कहते हैं एक फाइनल बता दें ताकि हम भी आराम से काम कर सकें। और अच्छा, अब इसमें दो सवाल होते हैं ना, एक तो ये कि स्पेकुलेशंस, ये दोबारा बातें शुरू हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि हमने कल थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच थी ना हमारी कि आगे क्या होने वाला है। मैं आज की बात करता हूँ। डू यू सी एन इंस्टेबिलिटी? अनस्टेबल है गवर्नमेंट के नहीं? तो मैं आपको चाहूंगा रहमान मलिक साहब, चले वो दिखा दे, फिर एक ही दफा बात करें। रहमान मलिक साहब को भी देखते हैं नाज़रीन, आज उन्होंने क्या कहा। सवाल करते ही क्यों हैं आप लोग? कहाँ इंस्टेबिलिटी नजर आती है? क्या किसी कहने से हुकूमत चली जाती है, डेटे देने से हुकूमत चली जाती है? ये तो हम जिस दिन आए थे उसी दिन शुरू हो गई थी। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इस वक्त बड़ा स्टेबल माहौल है। आपने सेनेट में नहीं देखा कितनी स्टेबल सिचुएशन, कहाँ पे इंस्टेबिलिटी नजर आई? जब आप लोग वोट के लिए जाते हैं, जब इकट्ठे बैठते हैं, हुकूमत की सही वहाँ पता चलता है गवर्नमेंट कितनी कंसेंसस के साथ चल रही है। साहब सब स्टेबल है मैं, और आप बैग्स पैक करके घर जाते हैं। नहीं, वो देखिए 18th अमेंडमेंट पास कर दिया, 19th अमेंडमेंट पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। तो एक तरफ तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मगर दूसरी तरफ आगे इंस्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। एमक्यूएम खुश नहीं है। अभी आपने खुद ही देख लिया जो जहाँ तक हालात पहुंचे हुए हैं। और मौलाना जो है वो उम्रा करने चले गए, और वो वज़ीर-ए-आज़म को और चेंज, वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी कराई जाए। कल को अगर अल्ताफ भाई भी कह देते वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी कराई जाए तो ये एक डिमांड बन जाती है ना। तो ये कुछ स्टेबल बातें नहीं है। तो ये कहना कि इंस्टेबिलिटी है, ये हकायक क्यों बेस्ड है फैक्ट्स। मगर गवर्नमेंट ने तो ये हमेशा कहेगी ना कि इंस्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कैसे मान जाए इंस्टेबिलिटी नहीं है? अगर वो मान जाए कि इंस्टेबिलिटी है तो और इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो वो तो कहेंगे सब ठीक है, सब खुश है, तकड़ा है, राजी। तो ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी, मगर फैक्ट ये है कि इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात, और इंस्टेबिलिटी का मैंने अभी आपको बताया क्या है। अभी तो आजकल सुप्रीम कोर्ट चुप है, उससे पहले तो ऐसे लगता था जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गला पकड़ा हुआ। और मेरी ये प्रेडिक्शन है सियासी, कि सुप्रीम कोर्ट वापस एक्शन में आएगा। और वो जल्दी आएगा, देर से नहीं आएगा। तो जब वो आएगा तो फिर यहाँ जिन्होंने कहते हैं पंजाबी पसूड़ी पै जाएगी, इस्लामाबाद दौड़े लग जाएंगी। तो ये इनएविटेबल है, बिकॉज वो सिचुएशन ही ऐसी है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं या हमें चलने दें, हमें बता दें, डेटे दे दें। ये यार मैं डेटे वेटे नहीं देता, मगर बात यह है कि मैं समझता हूं कि अगले मार्च 31 अगर डेट की बात है तो मतलब है 15 महीने लंबी खुली छुट्टी दे दें। 15 महीने मतलब आज दिसंबर है ना, 3 महीने नहीं, नॉट मार्च 2011, अच्छा 2012, जो कि एक साल इलेक्शन से पहले। ठीक है, मेरा मतलब है कि वहां तक ये गवर्नमेंट चल सकती है। मैं इससे, ये डेट है मेरी। फिर इससे पहले जो कुछ होना हो जाएगा। उस मार्च 31 के बाद गिलानी साहब नहीं होंगे,
ठीक, गवर्नमेंट हो या ना हो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरा ये ख्याल है कि मार्च 31 तक इलेक्शन होंगे या कुछ और, मगर ये 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकता ये। आपको नहीं नजर आता? अच्छा सेठी साहब, ये चले हमने बात कर ली, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज इसके हवाले से जो भी बात की। एक आज फाउंडेशन डे था मुस्लिम लीग का, वैसे माशाल्लाह अब तो मुस्लिम लीग ही इतनी है, कोई कहीं मना रहा होता है, कोई कहीं फाउंडेशन डे अपना मना रहा होता है। एक नवाज शरीफ साहब ने आज खिताब किया ना फाउंडेशन डे के ऊपर, तो मैं वो चाहता हूँ कि आप देखें, उसमें एक बात उन्होंने की, वो मैं थोड़ी क्लैरिटी चाह रहा था आपसे। तो नाज़रीन एक क्लिप है बहुत छोटा सा नवाज शरीफ साहब का आज की तकरीर में, वो देखते हैं। यहाँ पे जावेद हाशमी बैठे हुए हैं, भाई जावेद हाशमी साहब से पूछें गद्दार कौन? अगर गद्दार कौन के ऊपर सच्ची बात लिख दी है तो उनको 7 साल की सजा दे दी गई, और मैंने अगर एटमी धमाका कर दिया तो मुझे जनाब यहाँ पे 72 साल की सजा दे दी गई। इनकलाब जो जुबानी जमा खर्चे नहीं आता, वो था इनकलाब जो पिछले साल मार्च में आपने बर्पा किया था, आपने बर्पा किया था, और वो एक उल्टी गंगा सीधी हुई थी उस दिन, और जो बाकी की उल्टी गंगा रहेगी उसको इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में सीधा करेंगे। हम किसी पुतली तमाशे का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इस गंदी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर चुके हैं, लेकिन मेरी ये बात भी गौर से सुन ली जाए कि हम हुकूमत का सहारा नहीं, हम हुकूमत का सहारा नहीं। हुकूमत का सहारा वो लोग हैं जो 3 साल से हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत का सहारा वो लोग हैं जो इनकलाब के नारे भी लगाते हैं और फिर इस करप्ट हुकूमत का साथ भी देते हैं। शेठी साहब, जी हाँ, मैं पहली बात वो जो मुझे सजा हो गई 72 साल की, कहने का उनका ये मतलब है कि मुशर्रफ के दौर में जावेद हाशमी साहब को एक फौजी दौर था, जमहूरियत तो एक ढांचा था, अंदर तो फौज बैठी हुई थी, सजा दे दी, और फिर उनका ये कहना है, और कहते हैं जमहूरियत किस किस्म की थी, फिर ये कहना उनका कि एटम बम तो मैंने चलाया था और मुझे सजा दे दी आपने 72 साल। वो मतलब वो जो सजाएं थी ना टेररिज्म कोड की, वो कंकरंट चलती हैं, वो मतलब ऐसे एक दूसरे पे कम्यूट हो रही, तो ये मतलब ये 14 साल तो वो 72 बन जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए बात तो सही है कि एटम बम, बड़ा अमेरिका का प्रेशर था नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि आप मत चलाएं, पैसे भी अमेरिका ने कहते हैं ऑफर किए, मगर पक्की बात नहीं कितने, मगर बात हुई थी, और मियाँ साहब ने काफी दफा ये कहा है कि 5 बिलियन 2 बिलियन, उन्होंने कहा मत करें। मियाँ साहब ने इसके ऊपर सोचा था। हिंदुस्तान के टेस्ट में, हमारे टेस्ट में वो 11 तारीख को हुआ था, हमारा 29-28 को हुआ था, 28 को हुआ था, तो मतलब है कि अच्छे खासे दिन थे, और मगर उस वक्त मियाँ साहब सोच रहे थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जहांगीर करामत साहब आर्मी चीफ थे, तो वो इनको फीडबैक दे रहे थे फौज की तरफ से कि फौज का प्रेशर क्या आ रहा है रैंक एंड फाइल से, और वो यही था कि करें। तो मियाँ साहब ने तो किया था ना, और उसके बाद सैंक्शंस भी लगे, गुर्बत भी आई, सब कुछ हुआ, वो कहते हैं घास खाना पड़ा, मगर मियाँ साहब ने किया था। और उसके बाद आपको याद है ना, बिल्कुल, तो वो ये कह रहे हैं मैंने तो इतनी बड़ी चीज कर दी आपकी फौज के कहने पे और पाकिस्तान के लिए, और आपने मुझे मेरे साथ क्या किया। तो ये वो कह रहे थे, और वो सही कह रहे थे। अच्छा शेठी साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। नवाज साहब ने कुछ और 1-2 अहम बातें की कि हम हुकूमत का सहारा नहीं है। अब इस पर यह भी एक डिबेटेबल इशू है नाज़रीन, लेकिन आपकी लाइव कॉल देनी है हमें ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।